दोस्तों, ये संयोग तो कहीं कतई हो नहीं सकता कि हर जगह एक साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध होने लग जाए। कुछ तो किया होगा ऐसा जिसकी वजह से जय जयकार की जगह अब हाहाकार हो रही है। जी हां, लगातार हर जगह मणिपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर अब लेह तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता सड़क पर है। और अब लेह में जो हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेह में बना बीजेपी का दफ्तर गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया है। ये नाराजगी क्यों है, क्या ये जानने की कोशिश की या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ उपद्रवियों की तरफ से की गई एक घटना मानकर छोड़ दिया जाएगा? ये कभी समझने की कोशिश की जाएगी कि जिस बीजेपी को अपने कांधे पर बिठा कर रखा था इस देश की जनता ने, वही उसे अब पटकने के लिए तैयार क्यों बैठी है। आज एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लेह लद्दाख में जिस तरह के हालात हैं वो आपको असम की याद दिलाएंगे, आपको याद दिलाएंगे अरुणाचल प्रदेश की, आपको याद दिलाएंगे मणिपुर की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लेह वो इलाका, लद्दाख वो जगह जहां से एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब का जलवा देखने को मिला था। उनकी पार्टी का प्रत्याशी सांसद चुनकर आया था, लेकिन दूसरे ही टर्म में वो पहचान गया ये पार्टी कैसी है। आज जरा उन पूर्व सांसद से पूछ लीजिएगा वो कितनी मोहब्बत बीजेपी से करते हैं। बीजेपी की पोल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व सांसद ने ही खोली थी। लेकिन खबर आज वो नहीं है, खबर ये है आलीशान इमारत देखिए, देखिए धू धू करके जल उठा है ये पूरी की पूरी आलीशान इमारत। आप समझ सकते हैं कितना विकास लेह और लद्दाख में हुआ, लेकिन उससे ज्यादा विकास अपना कर लिया। जी हां, ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है जिसे फूंक दिया गया। तो लेह में बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई। लद्दाख के लोग कई दिन से मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलाई गई, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया। हर जगह ये छात्र क्यों है, छात्र क्यों है, कभी सोचने की कोशिश की है? आप तो कह देंगे तो उकसाया जा रहा है, नेपाल की तर्ज की बात हो रहा है ये। आप किसी ना किसी देश की घटना से जोड़कर अपने ही देश के नागरिकों को बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। हमेशा देखिए यही किया जाता रहा, अपने ही देश के नागरिकों को बदनाम। इस देश का मुसलमान ऐसा है दोगला किस्म का, मैं नहीं कह रहा, ये यही लोग कहते हैं पाकिस्तान भेज दो इसे। लेकिन जब पंजाब में मुसीबत आती है तो कौन जाता है? यही मुसलमान काम आते हैं और साहिब अफगानिस्तान को मदद पहुंचाते हैं। जब किसानों ने कुछ किया तो उन्हें उग्रवादी तक कह दिया गया, उन्हें कह दिया गया विदेशों से फंड लेकर ये सारे के सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। याद है आपको, जब जब इस तरह की आवाजें उठी तो उन आवाजों को दबाने के लिए कि सारी हदों को पार कर दिया था। और आज देखिए ये छात्र संगठन जब से अलग अलग, चाहे देखिए आप असम में जा रहे हैं वहां पर भी नाराजगी है, आप मणिपुर में भी देखिए वहां पर भी यही देखने को मिला। अभी अरुणाचल प्रदेश में गए तो वहां पर भी एक छात्र ने काला झंडा दिखा दिया था, उस पर नाराज हो गए थे। अब लद्दाख में भी कुछ यही हो रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर देखिए। इस गुस्से की जिम्मेदारी लेगा कौन? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब के अंडर आता है, मोदी के साथ साथ शाह के अंडर आता है। हमेशा शांत रहने वाला लेह लद्दाख आज उबल उठा है। आप जानते हैं जब से धारा 370 हटाई गई और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और इसे भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तब से ही लद्दाख में नाराजगी है। लद्दाख की जनता, और एक तो वहाँ के आपने देखा भी होगा 3 इडियट में जो किरदार निभाया था आमिर खान ने, उन्हीं का वही व्यक्ति इस समय बैठे हुए हैं धरने पर। बहुत लंबा समय बीत गया लेकिन फ़र्क पड़ा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लगातार वो अभी भी बैठे हुए हैं धरने पर लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बार बार बता रहे हैं कि आप जिस चीन के राष्ट्रपति को पहले झूला झुलाते हैं, जिसे देखकर कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, जिसके देश में जाकर उससे गलवैया प्रोग्राम चलाते हैं, वो हमारे देश की सरजमी पर बुरी नज़र रखे हुए हैं। मोदी जी को फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। लद्दाख की जनता ये आज से 1-1.5 साल पहले जब सड़क पर उतरी थी, फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। आज छात्र सड़क पर उतरे हैं। किस तरह से ये हो रहा है मैं बता दूं, अंकित मयंक ने भी लिखा, चाहे उस हो रहा है यानी कि हंगामा हुआ, बवाल हुआ लेह लद्दाख में। जेनजी प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन लद्दाख गोज वायलेंट, दे इवन अटैक्ड बीजेपी ऑफिस, बीजेपी फेसिंग द हीट ऑफ जेनजी नाउ। अब जेनजी को आप नेपाल से जोड़िए, किसी से जोड़िए, लेकिन हकीकत यह है कि युवा पीढ़ी को जेनजी कहा जाता है। वो किसी भी देश का मसला, जिस युवा पीढ़ी ने नरेंद्र मोदी साहब को कांधे पर बैठाकर एक बार नहीं 2 बार
तीसरी बार तो जैसे तैसे पहुंचे, 2 बार सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाए और सिंहासन पर बड़े सम्मान के साथ बिठाए। वही क्यों जनता चाहती है कुर्सी छोड़ दें? कौन से ऐसे वादे थे जो जुमले साबित हुए? क्या इस बारे में कभी इस देश की मीडिया ने बात की? हाँ, आज आपको असम भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कौन लोग हैं, बताया जाएगा मणिपुर में तो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, ये बवाली हैं, उत्पाती हैं, 2.5 साल से यही कर रहे हैं। तो मोदी जी के जाने से क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश की जनता, जहां अरुणाचल में सरकार बीजेपी की है, उस अरुणाचल प्रदेश की जनता को भी ये कहने से गुरेज नहीं करते। अब लेह लद्दाख की जनता को भी यही तमगा मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये गुस्सा यूं ही फूट पड़ा है क्या? देश देख रहा है। बात ये सिर्फ वोट चोरी के आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, मसला वो नहीं है। उस मसले से आगे की कहानियां हैं। इन कहानियों पर कभी जोर डालने की कोशिश की नहीं गई। ये क्या वादे किए, क्या नहीं निभाए, और आज नए वादे बेवकूफ बनाने के लिए नए नए तमाशे करना, जीएसटी खुद लगाना, फिर जीएसटी को की दरों को हल्का करके ये बताना हम कितने महान हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने ट्वीट किया, लेह में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग की जा रही है। जो डिमांड अपने अपने हिसाब से बदलती रही। जब लद्दाख में इनकी पार्टी का सांसद था तब तक ठीक था, तब तक ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ओहो अच्छा, ये भी करना था, हम कर देंगे ना, हम बैठे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है ना, लो मोदी है तो मुमकिन है। मैं फिर कहता हूँ, क्या एक बात ऐसा हो सकता है अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं, अच्छा मणिपुर से आप असम जोड़ लिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे कहीं कोसों दूर, मतलब दूरी है अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन वहाँ क्यों? क्या कभी किसी ने सोचा कि उन दोनों का कनेक्शन कोई लेह लद्दाख से डायरेक्ट नहीं है, फिर वहाँ क्यों? लेकिन इस बारे में बात नहीं करनी। हमें सिर्फ दिन रात करना है, जीएसटी कम कर दिया, उत्सव मनाइए, सस्ते में सामान खरीदिए, और जैसे बीजेपी के नेता भगवान मानकर घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को, आप भी मानिए। अब कुछ तस्वीरें हैं, पहले एएनआई की चुकी हैं, इसलिए मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, वीडियो नहीं दिखाएंगे हम। सचिन गुप्ता ने लिखा, लेह में आंदोलनकारी छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी तरह लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। तब से लेह और कारगिल के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे लेह को पूर्ण राज्य की मांग देने की मांग कर रहे हैं। बीते 2 साल में इसे लेकर कई दफा प्रोटेस्ट भी हुए। हमने आपको दिखाया ना, 1.5-2 साल पहले बेतहाशा भीड़ लद्दाख की सड़कों पर थी। आपने कभी लेह लद्दाख के अंदर ऐसे प्रदर्शन सुना है क्या? यकीन दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के दौरान हो रहा है, कभी आपने सुना वहां ऐसा हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जबकि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तब भी आप देखिए लद्दाख में हालात कभी नहीं बिगड़े। लेकिन आज हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, इस पर सवाल नहीं पूछना। जीएसटी घट गई है, जल्दी से जल्दी सामान खरीदिए, आधे दामों पर दे रही है ना सरकार, जैसे अपनी जेब से दे रही है। आइए, गुरप्रीत गैरीवालिया भी लिखते हैं, मोदी जी देश को बताओ ये किसका कार्यालय जल रहा है और क्यों? वो क्या जवाब देंगे? मीडिया देगी इस पर जवाब, आप देख लीजिएगा। बड़े बड़े एंकर बताएंगे ये लोग जिन्होंने बीजेपी के आलीशान दफ्तर को फूंक दिया वो कौन है, देख लीजिएगा। नमस्कार।